हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कल का मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा, क्योंकि कल मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आ गया था यूट्यूब की तरफ से। एंड उन्होंने मेरे चैनल पे 7 डेज़ का बैन लगा दिया था कि मैं कोई भी तरीके का लाइव नहीं जा सकती, मैं वीडियो नहीं बना सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे नहीं समझ रहा था कि किस बेसिस पे उन्होंने ऐसा किया। मेरे लाइव सेशन में मैं डायरेक्टली ऐसा कुछ ट्रेड लेती भी नहीं हूँ अब तो एनालिसिस ही करती हूँ। फिर मैंने अपील किया एंड फाइनली जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी मैंने वायलेशन नहीं किया था एंड उन्होंने वापस से मेरे चैनल से स्ट्राइक हटा दिया है फाइनली। तो अब मैं वीडियोस बना सकती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि एआई का ज़माना आ गया है ना, तो ये लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली ये सब सर्च करके कर देता है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई देखेगा वीडियो तो उसको समझ में आएगा कि चैनल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो फाइनली अभी सब सही है, टचवुड भगवान की दया से। एंड अभी मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। तो कल मैं इसीलिए नहीं बना पाई थी और मैंने आज ही इसीलिए अपने चैनल पे सारे लेवल्स भी शेयर किए थे। तो आज का अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था, 56,860 ये वाला लेवल था, 56,700 का लेवल था। इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी रैली आज के दिन हमें जो है देखने को मिली। अभी सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि रैली के पीछे का रीज़न क्या था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट मोर देन 1% अप है। एंड बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ही बना दिया है आज बैंक निफ्टी ने। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि ग्लोबल टेंशन थोड़ा सा ईज ऑफ तो हुआ है, ईरान इसराइल का जो सीज़ फायर हुआ है वो सब चीज़ें लेकर। एंड रुपी जो है वो थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है 21 पैसे तक का। तो जब रुपी स्ट्रांग होता है तो इट इज़ अ गुड साइन, अच्छा सिग्नल है। आरबीआई का भी जो जून का बुलेटिन है वो पॉजिटिव रहा है। वो कह रहे थे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रेजिलियंट है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर में एक्टिविटी जो है स्ट्रांग है। अभी बैंक निफ्टी ने जो ऑल टाइम हाई टच किया दैट वाज, जो सबसे ज़्यादा जो बैंक निफ्टी को आज के दिन खींचा है वो है एचडीएफसी बैंक। ठीक है। एंड एचडीबी का कल आईपीओ भी है, तो आप लगा रहे हो या नहीं इस आईपीओ में मुझे कमेंट करके बताइएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम तो केवल 5 या 6% का चल रहा है, पर मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी है। तो आई एम इंटरेस्टेड। व्हाट अबाउट यू, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। एंड थोड़ा कंसोलिडेशन अब हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे कि ऑल टाइम हाई बन गया है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने आरएसआई का डाइवर्जेंस दिख रहा है यहाँ पे, आप देखो ये हुआ है ऐसा एक, ठीक है, और आरएसआई में ये बन रहा है। तो ये एक आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, यानी कि अब बहुत ज़्यादा, मतलब इवन दो बुलिश है टेक्निकली, पर आरएसआई का डाइवर्जेंस यही कहता है कि ये जो मूवमेंट आ रहा है इस पे उतना स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आरएसआई भी आज थोड़ा ऊपर जाता और अच्छे से, तो एक चांसेस होता कि ये रैली काफ़ी स्ट्रांग होती। तो चांसेस हो सकते हैं कि अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में मार्केट चला जाए या थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए। ठीक है। इवन दो इट इज़ पॉजिटिव, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पूरा लुढ़क के एकदम क्रैश हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है, पर करेक्शन हो सकता है एंड करेक्शन विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाय ऑन डिप। तो करेक्शन के लिए अगर अभी हम सपोर्ट दिख रहा है जो डेली चार्ट पे, अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो हुआ है ये वाले लेवल के ऊपर। ये वाले लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया था, ये है आपका 56,820 के ऊपर। तो अब 880 के ऊपर, अभी ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा आपका इंट्राडे में। ओके। तो अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे डेफिनेटली जो मैंने अभी आपको सपोर्ट बताया है वो ये है, 830 के आसपास है एक्चुअली में। तो हम क्या करते हैं, 15 मिनट को ही फॉलो करते हैं। तो 15 मिनट पे अगर हम देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है। इमीडिएट स्विंग लो ये दिख रहा है, यानी कि जब भी टेक्निकली जब स्विंग लो ब्रेक होता है तो सेलिंग प्रेशर आता है, नेक्स्ट स्विंग लो तक जा सकता है। ठीक है। तो 56,834 एक इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है, इसके नीचे थोड़ा एक फर्दर सेलिंग प्रेशर पॉसिबल है। एंड 56,540, 56,320 ऐसे लेवल्स के लिए अब ऑल टाइम हाई है, तो स्काई इज़ द लिमिट है। तो डेफिनेटली अगर थोड़ा अपसाइड निकलेगा, थोड़ा बहुत देखो करेक्शन आने के चांसेस है। 15 मिनट पे थोड़ा आरएसआई एकदम ही ओवरबॉट जोन पे है, तो हाँ, लेकिन अगर फ्रेशली थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद आरएसआई थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, उसके बाद अगर ये 57,280 के ऊपर निकलता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये वापस से रेज्यूम करेगा आराम से धड़ धड़ ऊपर की तरफ, है ना। तो 57,276 का एरिया होना चाहिए ऑन द अपसाइड, एंड डाउन साइड पे
56,834 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। FIIs की कल के दिन सेलिंग हुई थी 2427 करोड़ की। देखिए ये मेरे टेलीग्राम पे जो मैं लेवल्स आप लोगों को बताती हूँ, ये लाइव मार्केट के वक्त में अगर कोई लेवल में चेंजेस होता है तो वो मैं यहाँ पर अपडेट करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अच्छा, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी तो मैं देख लिया, अब हम देखते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में अगर हम 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा मोमेंटम है ऑन द अपसाइड, है ना। हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, ये तो हम देख ही पा रहे हैं ना। हायर हाइज हायर लोज बने हैं, उसका भी ब्रेकआउट आया है। पर RSI आप देखो, RSI डाउन साइड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉज ऑफ कंसर्न हो जाती हैं कि भाई ऐसा नहीं होता तो बेटर रहता। अगर ऐसा चल रहा है तो थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं है, वही दिखा रहा है मार्केट में अपसाइड पे। तो शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है, आज का रीज़न शॉर्ट कवरिंग हो, क्योंकि 300 के ऊपर जब ये निकला, जो लेवल मैंने आपको बताया भी था निफ्टी में, कि ये वाला लेवल बताया था ना मैंने आपको कि 25,318 के ऊपर निकलता है, तो ये सारे लेवल्स, तो इसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आनी पॉसिबल थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स तो थे। तो जो भी लोगों का पोजीशन जिनको कट ऑफ करना होगा, कॉल राइटर वालों को, स्पेशली जो कॉल सेलर्स हैं, है ना, तो वो कट ऑफ करेंगे तो कॉल को बाई करेंगे, तो मार्केट को सिग्नल जाता ही है कि मार्केट में कॉल बाई हो रहा है, तो इसीलिए एक मूवमेंट अच्छा खासा आया। अभी जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये वापस आ जाता है मार्केट में, फिर से इंट्राडे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है, यानी कि 25,470 का लेवल है ये। तो 25,470 के आसपास का आप लेवल थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इंट्राडे में छोटा मोटा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, यानी 350 तक का सेलिंग प्रेशर। ओके, 350 हो गया, एंड उसके बाद आपका यहाँ पर है 300 है। अपसाइड पे तो यही है लेवल 25,570, 25,570 के ऊपर 30-50 पॉइंट करके ऊपर की तरफ मार्केट निकल सकता है। तो ये लेवल जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप अपने चार्ट्स पर प्लॉट करो और उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, अब हम चलते हैं यहाँ पे सेंसेक्स की तरफ, कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से अपना टेक्निकली वी हैव टू चेक। ओके, सो सेंसेक्स में इमीडिएट बेसिस पे जो हमारे लिए आज का जो हाई है वही इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक होता है, डे हाई ब्रेक होगा कल के दिन, तो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा सेंसेक्स के लिए। एंड डाउन साइड पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें यहाँ 83,325 पे दिख रहा है ना। तो ये लेवल जो है, क्योंकि मार्केट का ऑब्वियसली बेस इसने बनाया यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, इसको ब्रेक किया है, अभी वापस से अगर ये इधर आ जाता है तो इस वाले रेंज के अंदर ये आ जाएगा, तो इस रेंज में फिर ये प्ले आउट करने लगेगा, यानी कि 83,320 के नीचे में अगर ये लुढ़कता है नीचे की तरफ तो मोस्ट प्रोबेबली 82,970 इज़ वेरी मच हाईली लाइकली, और उसके बाद तो डायरेक्टली आपका ये ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट दिख रहा है, काफ़ी बड़ा सा डाउनफॉल है फिर 82,200 तक, ठीक है। ये भी मैं मार्क कर ही देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। ओके, यहाँ तक आप मान के चलो 340 तक थोड़ा कंजर्वेटिव होके चलते हैं, वो ये बेटर रहेगा। तो 340, तो 83,325, 83,805। एक बार मैं निफ्टी भी देख लेती हूँ यार। अच्छा, निफ्टी में ना ये लेवल पे ध्यान रखना यार, 25,420 के नीचे ही कोई सेलिंग करना, क्योंकि देखो मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, डिप वे प्ले के ऊपर बढ़ ही सकता है, तो बेटर रहेगा कि 85,420 के ब्रेक होने के बाद ही कोई सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट करें। छोटा मोटा फॉल इसके नीचे आ सकता है पर बहुत रिस्की हो जाएगा, तो 25,420 के नीचे आप सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट करना। सेंसेक्स में 83,320 के नीचे, ओके, एंड ऊपर पे 83,800 के ऊपर तो और पॉजिटिव रह सकता है सेंसेक्स। ओके, हाँ, मिड कैप की अगर हम बात करते हैं मिड कैप में, तो मिड कैप में देखिए मिड कैप तो अच्छा ही परफॉर्म करने के चांसेस हैं। जुलाई का जो महीना रहा है वो मिड कैप के लिए अच्छा रहा है हिस्टोरिकली। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगर आप चाहो तो मिड कैप के ETF में इन्वेस्टमेंट सोच सकते हो, अच्छा रहता है ETF लॉन्ग टर्म के लिए। तो 13,320 एंड डाउन साइड पे 13,237, इन लेवल्स के बाहर में हमें जो है अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो फर्दर ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, एंड अगर अपना सपोर्ट ब्रेक करता है तो फर्दर डाउन साइड आने के चांसेस होते हैं। मिड कैप में यूजुअली क्योंकि हाई नंबर ऑफ लॉट, इसके लॉट साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वी प्रेफर कि 30-35 पॉइंट्स भी अगर मिल जाए तो काफ़ी है, ठीक है, स्पॉट में, यानी कि आपका जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है इट विल मूव बाय 15-20 पॉइंट्स विच इज़ मोर देन इनफ। ओके, अच्छा, अभी
या फिन निफ्टी में क्या है, 27,050 इज़ द मेजर स्विंग लो 15 मिनट के चार्ट पे, ये है मेजर स्विंग लो। तो और यहाँ पे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो ये जो स्विंग लो जब ब्रेक होगा तो पूरा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हो। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं बोलेंगे, आजकल तो बहुत सारे नए टर्म्स आ गए, कहने का बात है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन अब तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इसको बोला जाता है, तो खैर चेंज ऑफ कैरेक्टर आप इसको बोलो। तो बेसिकली अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है ये 27,050 के नीचे। 27,050 के नीचे आपको यहाँ पे जितने भी इमीडिएट आपके स्विंग लोज हैं आप उनमें फोकस अपना रख सकते हो टू प्लान योर डाउन साइड टारगेट्स, ओके, जो कि मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ। अपसाइड पे 27,282 के ऊपर से ये वापस से एक नया मोमेंटम रिज्यूम कर सकता है, एंड ऊपर में आपका फिन निफ्टी में 30-50 पॉइंट्स करके आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी चेंजेस होगा लेवल में, गैप अप गैप डाउन, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देती हूँ। लिंक मैंने अपने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।